हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक नया ट्यूटोरियल जिसमें हम कुछ इंटीरियर फर्नीचर मॉडल करेंगे 3ds मैक्स में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल में जाता हूँ और कुछ रेफरेंसेस मैंने जनरेट किए हुए हैं। कुछ रेफरेंसेस हम ओपन अप करेंगे यहाँ पर। मैंने कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर जनरेट अप किए हुए हैं। सबसे पहला रेफरेंस मैं ये एक ले लेता हूँ जिसे हम इसे मॉडल करेंगे। मुझे इस तरह से कुछ स्टाइलिश डिज़ाइनर टेबल मॉडल करना है, तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले टॉप व्यू में जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्लेन लेता हूँ। मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और स्प्लाइन में जाके मैं एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पर, और इसे मैं एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। हल्की सी इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ और विड्थ इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे इंटरपोलेशन में जाकर इसके थोड़े स्टेप्स इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू में जाकर एक और सर्कल लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये सर्कल को मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर कम रखेंगे। इस तरह से मैं इसे फ़िलहाल के लिए इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। हायरार्की में जाता हूँ, इफेक्ट पिवट ओनली में जाके इसका सेंटर पॉइंट, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेना है तो ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में आप इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद आप इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर लीजिए। इस तरह से मुझे अगर इसे डुप्लीकेट करना है तो मैं डेफिनेटली इसको बाद में शफल भी कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसे डुप्लीकेट करते जाइए। पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर हम इसे किस तरह से प्लेस करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। हर एक को सेलेक्ट करके इस तरह से टॉप व्यू में जाता हूँ, इफेक्ट पिवट ओनली करके इसको सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके इसको ओके कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे शफल करता हूँ। इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके इसको स्लाइटली अंदर शफल कर लेता हूँ। हर एक को थोड़ा थोड़ा हमें शफल कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से हर एक को सेलेक्ट करते हैं, सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके इसको स्लाइटली शफल कर लीजिए इस तरह से। इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके थोड़ा सा हल्का सा आपको लगता है कि कहीं पे शफलिंग करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने ग्राउंड पे रिक्रिएट किया है इसी को मैं एक और इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरह से। टॉप व्यू में जाता हूँ और एक सिलेंडर लेता हूँ सेंटर से। ये सेंटर से आप सिलेंडर ले लीजिए या फिर उसी की डुप्लीकेट बना के, और इसकी मैं साइड्स जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ। स्लाइटली आप इसको ऊपर पुश कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद
हल्का सा थोड़ा सा शफल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए इस तरह से, और इसकी आप एजेस सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको मैं यहाँ से चेम्फर दे देता हूँ थोड़ा सा, और इसे ओके। सो आप ये पूरा सेलेक्ट अप कर लीजिए और इसको इस तरह से कलर दीजिए। तो ये आपकी जो टेबल है ये हमने यहाँ पर क्रिएट अप की है। अब कुछ एलिमेंट्स अगर आपको इसके ऊपर पुट ऑन करने हैं वो आप इजीली पुट ऑन कर सकते हो। सो एक बुक ले लीजिए। सो ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ, बुक बना लेता हूँ यहाँ पर। सो स्लाइटली इसे ऊपर शफल कर लीजिए, थोड़ा सा इसे ऊपर से स्केल कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, और इसकी ये दोनों एजेस सेलेक्ट करके इसे स्लाइड चैम्फर देना है, आप चैम्फर दे दीजिए। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली मैं इसे बेवल या फिर इसे मैं एक्सट्रूड दे देता हूँ बाय लोकल नॉर्मल। तो एक्सट्रूड करने से पहले थोड़ा सा इंसेट करेंगे और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद एक बॉक्स ले लेता हूँ, या फिर आप एक लाइन ले लीजिए और एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लीजिए इस तरह से, और एक ऐसा एक ट्राइंगल बना लीजिए इस तरह से, और इससे मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो आप इसको स्केल करके यहाँ पर प्लेस कर लीजिए। तो ये वाज भी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाज भी इजी है क्रिएट करना, और वाज के लिए भी आप स्फीयर यूज करके बना सकते हो। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, एक स्फीयर लेता हूँ, स्फीयर को ऊपर पुश कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, और इसका हाफ डिलीट कर लेता हूँ, इसकी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इसे कैप कर लेता हूँ। फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे मैं नीचे पुश कर, इसे मैं थोड़ा सा स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं स्ट्रेच मॉडिफायर दे देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसको स्ट्रेच करना है तो मैं इसको जो एक्सेस में आपको स्ट्रेच करना है वो स्ट्रेच कर सकता हूँ। ओके, तो स्ट्रेच नहीं देते फिलहाल के लिए, इसको खाली मैं ऊपर से ऐसे करके स्केल कर लेता हूँ। तो फाइल एक बार सेव कर लेते हैं। सो सेव करने के बाद सेव कर लेता हूँ यहाँ पर फाइल। इसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे पुश कर लेता हूँ
रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ, एक और रेफरेंस ले लेता हूँ। सो हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस है मॉडल करने के लिए। सो अब ये एक रेफरेंस ले लेता हूँ, ये भी एक हम मॉडल कर सकते हैं, वुडन फर्नीचर। तो यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ। सो यहाँ पर स्केल कर लेता हूँ और इसको हल्का सा ऊपर रखेंगे। कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर 2 लूप यहाँ पर मैं प्लेस ऑन कर लेता हूँ। सो वर्टाइसेस को इधर शफल कर लेता हूँ और और 2 लूप्स सेलेक्ट करके यहाँ पर 2 कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे इसके, इसे और इसे दोनों को स्लाइड पहले इंसेट कर लेता हूँ और ये दोनों को मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ इस तरह से। सेम थिंग यहाँ पर भी ये दोनों को इंसेट कर लेता हूँ और इसे ब्रिज कर लेता हूँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये। अब इसके पॉलीगन्स मैं बेस के सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं आइसोलेट सिलेक्शन करता हूँ, ऑल्ट क्यू प्रेस करके इंसेट करता हूँ थोड़ा सा और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट फिर कर लेता हूँ इसे। तो ये आपका रेडी हो गया बेस का एरिया। अब यहाँ पर आपको कुछ बुक्स क्रिएट करनी है। बुक्स हमने डेफिनेटली यहाँ पर बनाई हुई है। इसी बुक को मैं यहाँ पर जाकर रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री में इस तरह से और इसे मैं यहाँ पर प्लेस करते जा रहा हूँ। तो इस तरह से इसी की 5-6 डुप्लीकेट्स आप बना लीजिए और इसको स्लाइटली आगे की साइड में इसे पुश कर लेता हूँ, स्लाइटली इसे रोटेट कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए फाइल। तो इसे मैं फिलहाल के लिए एक सिंगल कलर दे देता हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट मैं कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करूँगा। सो आपको ये समझ में आया कि हमने किस तरह से ये वुडन फर्नीचर टेबल और ये सेट क्रिएट अप किया है। सो इसके कुछ और एलिमेंट्स हैं वो मैं कमिंग ट्यूटोरियल में आपको आगे बताऊँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।